ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एकादशी के उपाय बताने वाला हूं। दोस्तों, एकादशी के ये उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली हैं। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान का पूजन करते हैं उनके घर में सुख और समृद्धि का वास रहता है। दोस्तों, एकादशी का दिन भगवान कृष्ण को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं, प्रत्येक गृहस्थी को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं उनके घर में स्वयं माता लक्ष्मी का आगमन होता है। एकादशी के दिन पूजा करने से, उपवास रखने से घर में सुख और समृद्धि आती है। आपके प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको एकादशी के दिन उपाय जरूर करने चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान कृष्ण का, भगवान शिव का, गौ माता का पूजन करते हैं, अतिथियों का आदर सत्कार करते हैं, उनके जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और साथ ही शरीर में भी ऊर्जा आती है। एकादशी इस दिन सख्त उपहार करें, अनाज, दाल और कुछ सब्जियों से बचें। आप फल, फूल, दूध, अन्य उपवास संबंधित आहार खा सकते हैं, लेकिन इस दिन अनाज नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1 पीली कौड़ी, 1 हल्दी की गांठ, दोनों को ले लेना है और दोनों पर आपको हल्दी लगा देनी है। अब ये ले जा करके आपको माता लक्ष्मी के सामने समर्पित कर देनी है। माता लक्ष्मी से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के घर में निवास करती हैं और धन और सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी के सामने दीपक जला करके श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की एक माला कम से कम जाप करें। फिर उस पीली कौड़ी और हल्दी को आप धन के स्थान पर रख दें। जीवन में कभी भी आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। यह उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। दोस्तों, नंबर 2, इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दान गरीबों को देना चाहिए। जिनको आवश्यकता हो, जैसा संभव हो वैसा दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, नंबर 3, एकादशी के दिन आप मंदिर जाएं और साथ में झाड़ू लेकर के जाएं। अगर झाड़ू ना ले जाएं तो मंदिर में झाड़ू होती है, वहां जाकर के मंदिर की सफाई करनी चाहिए। एकादशी के दिन जो व्यक्ति मंदिर में झाड़ू से सफाई करते हैं और मंदिर में दीपदान करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन जो व्यक्ति मंदिर में झाड़ू लगाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति के मन में जो भी कामना होती है वह प्रत्येक कामना तुरंत पूरी होती है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने, घर मंदिर के मेन दरवाजे पर, शिवालय के सामने आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर के धन प्राप्ति व प्रत्येक मनोकामना पूर्ति का वरदान देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। दोस्तों, अगर संभव हो सके तो घर से बिना जूता चप्पल के ही जाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो भगवान आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। दोस्तों, अगला उपाय, एकादशी का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। एकादशी के दिन जो व्यक्ति कपूर से दीपक जलाते हैं, साथ ही भगवान के मंत्रों का 108 बार जाप करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी के दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन घर के मेन दरवाजे पर थोड़ा सा जल जरूर डालना चाहिए। एकादशी के दिन आप एक चौमुखी दीपक ले लें। अब आपको पीपल वृक्ष के नीचे जाना है। पीपल वृक्ष के नीचे जा कर के आपको वहाँ चौमुखी दीपक जला देना है और हाथ में एक लाल धागा ले लेना है। अब आपको अपनी इच्छा बोलते हुए पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा देनी है और एक लाल धागा 7 बार आपको पीपल वृक्ष से लपेटना है और वहाँ पर एक माला चढ़ा देनी है। ऐसा करने से सभी देवता आशीर्वाद देते हैं और स्वयं लक्ष्मी नारायण घर में निवास करते हैं। दोस्तों, अगला उपाय, एकादशी के दिन महाकाल भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। एकादशी के दिन आप गाय के दूध से महाकाल भोलेनाथ का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान का अभिषेक करना चाहिए। 5 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख करके या श्री राम लिख करके भगवान शिव को समर्पित करें। फिर 5 पुष्प भगवान को समर्पित करें। भगवान को भस्मी अर्पण करनी चाहिए। उसके बाद में भगवान के सामने हाथ जोड़ कर के निवेदन करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं।
फिर 2 रुद्राक्ष, 1 रुपये का सिक्का, 2 कमलगट्टा, बेलपत्र, धतूरे का फल भगवान को समर्पित करें, भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। भगवान के जो अभिषेक का जल है वह ला कर के घर में छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति धनवान होता है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, घर में आपके में कोई व्याधा रहती है, आपके शरीर में बीमारी रहती है, धन नहीं रुक पाता है, तो 2 सफ़ेद पुष्प, 2 पीली कौड़ी तथा 2 पीले पुष्प और 2 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। वहाँ पर एक दीपक जला दें, थोड़ी सी हरी दुर्वा लेकर के भगवान शिव को समर्पित कर दें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, भगवान की आरती करें। उसके बाद में पीली कौड़ी, 1 रुपये का सिक्का उठा करके ला करके घर में रखना चाहिए। इससे घर में सदा ही धन बना रहता है, कभी भी घर में गरीबी नहीं आती। दोस्तों अगला उपाय, एक तांबे का लोटा ले लें, तांबे के लोटे में 11 कमलगट्टे डालें। तांबे का लोटा ले लें और तांबे के लोटे में 11 कमलगट्टे डालें। अब इस जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद में 11 कमलगट्टे शिवलिंग पर समर्पित कर दें। साथ ही कमलगट्टे के साथ में एक गोमती चक्र भगवान को समर्पित करें। भगवान के सामने अपने निवेदन बोलें, धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद में वह सामग्री उठा कर के ला कर के घर में रखनी चाहिए। ऐसा करने से महाकाल की कृपा से कभी भी धन की कमी नहीं रहती। दोस्तों अगर प्रत्येक कार्य में आपके में रुकावट आती है, आपके कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं, तो आपको एक पीले पुष्पों की माला लेनी है और प्रत्येक पुष्प पर आपको पीला चंदन लगाना है। फिर शिवलिंग पर ओम की आकृति बनानी है। उसके बाद में वह माला आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। शिवलिंग पर माला समर्पित करने के बाद में भगवान को भस्मी लगानी है। फिर वहीं बैठ कर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। दोस्तों ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करेंगे और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इस दिन एकादशी के दिन भगवान को चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। कोई भी पूजा में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर इस प्रकार से आप भगवान महाकाल की पूजा करते हैं तो आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। तुलसी माता की पूजा करते समय माता तुलसी से धन प्राप्ति के लिए निवेदन करना चाहिए। जो व्यक्ति तुलसी माता की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एकादशी के दिन गौ माता को केले का फल खिलाना चाहिए और गरीबों में भी केले का फल बांटना चाहिए। ऐसा करने से सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति की प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। एकादशी के दिन जितना हो सके उतना दान पुण्य करना चाहिए। एकादशी के दिन संभव हो सके तो घर में हवन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति धनवान होता है। एकादशी के दिन गौमूत्र ला कर के घर में छिड़कना चाहिए और गौ के गोबर का घर में स्वास्थ्य चिन्ह बनाना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से उपाय करते हैं तो आप धनवान अवश्य होंगे, आपकी किस्मत जरूर बदलेगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान की कृपा से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।